लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव पार्टी और संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। संगठन को मजबूती देने के लिए अखिलेश यादव ने गुरुवार को बांदा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का काउंटर करने के लिए कहा। सत्ता पक्ष से दो हाथ करने के लिए अखिलेश ने उनका हौसला भी बढ़ाया। बुंदेलखंड की सभी सीटों पर सपा सुप्रीमो ने एक तरफा जीत का दावा किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारते हुए मंच से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे झूठा बताया। उनका कहना था, इनसे झूठा नेता हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। किसानों को बेवकूफ बनाया है। दोगुनी आय होने की बात कही, लेकिन आज तक दोगुनी नहीं हुई। मैं सवाल ये है कि अन्याय इनकी सरकार में बढ़ा है। बुलडोजर की कार्रवाई पे जो घमंडिया बोल रहे वो खुद घमंडिया। बुलडोजर की कार्रवाई पे आप क्या कह रहे हैं? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। और इनको सोचना चाहिए, लखनऊ जैसी राजधानी में सबसे ऊंची इमारतें बीजेपी के लोगों की हैं। और मुझे जानकारी मिली है बहुत सारी ऊंची इमारतें इलीगल हैं। अगर 2 छत का घर इलीगल हो सकता है केवल 1 फीट छज्जा बाहर निकालने से, तो सोचो जो 10 मंजिल की, 5 मंजिल की, 6 मंजिल की बिल्डिंगें होंगी वो कैसी लगेंगी जब गिरेंगी तब। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सचेत किया कि बीजेपी वाले तुम लोगों को किसी तरह भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम लोग सतर्क हो जाओ। उन्होंने सबसे पहले भगवान का नाम लेते हुए चित्रकूट और मंदिरों की बात की, गोस्वामी तुलसीदास की बात कही। साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने में बहुत बड़ा घोटाला होने का इशारा किया। मैंने कहा कि अगर एक्सप्रेसवे की नकल ही करनी थी तो उसके लिए बुद्धिमानी और अकल की जरूरत थी। आपने इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एक नया भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है। और तब जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी को धोखा देना। बीजेपी का ये एक्सप्रेसवे केवल यही नहीं, बीजेपी ने जो भी एक्सप्रेसवे किया वो भ्रष्टाचार में शामिल है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखे हैं तो वो भी इसी तरह का है। गड्ढे हैं, जानवर घूम रहे हैं, इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों से सड़क नहीं बनाई। और ताज्जुब तो तब होता है जब गोरखपुर लिंक केवल 90 किलोमीटर 6000 करोड़ का बना रहे। ये सरकार जो दूसरों को पे आरोप लगाती थी, आज उनके पास जवाब क्या है? अखिलेश ने आगे कहा कि पूरे देश प्रदेश में बेरोजगारी भयंकर तरीके से बढ़ रही है, जबकि कहा गया था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस के अगल बगल मिसाइल बनाई जाएगी, कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेकिन जमीनी तौर पर सब जीरो है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सड़कों पर सांडों को बहुत महत्व देते हैं। प्रदेश में जानवरों के नाम की गौशालाएं बनवाई गयी, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, क्योंकि आज भी सड़कों पर गोवंश घूम रहा है, टहल रहा है। बस मोटर बाइक से निकलने वालों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। बीजेपी जानबूझ करके चाहती है कि इस तरह की बहस हो जिससे मुख्य मुद्दों पे बहस हो पाए। जैसे अभी मैं सड़क से जाऊंगा फतेहपुर तक, तिंदवारी बाजार में इतना जानवर हमें देखा, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँ कि अन्ना जानवर घूम रहे हैं तो वो कहेंगे ये नंदी घूम रही है। सोचो आप, जब मुख्यमंत्री जी को नंदी दिख रही तो फिर किसी की जान ही नहीं जा रही है, किसी की खेती नहीं खा रहे, फिर उसकी सेवा करनी चाहिए। तो मैं तो यहाँ के प्रशासन से कहूंगा कि ट्रक में सब नंदियों को मुख्यमंत्री आवास भेज दें कालिदास मार्ग। खासकर ये बांदा और चित्रकूट और खासकर बुंदेलखंड, यहाँ के लोगों को डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर, डिफेंस एक्सपो के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए थे। लेकिन आज भी 10 साल की दिल्ली की सरकार, और जब तक चुनाव होगा लगभग 7 साल इस सरकार के पूरे हो जाएंगे। बुंदेलखंड वैसा ही का वैसा दिखाई दे रहा है। जहाँ गलत अलाइनमेंट दिया इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, उसके कारण 15,000 करोड़ खर्च होने के बाद भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस में लोग नहीं हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया आपने। इसके किनारे न मंडी है, न किसानों को सुविधा है, न चलने वालों के लिए सुविधा है। रात में जानवर हैं, गड्ढे हैं, और अभी भी सड़क पे रिकारपेटिंग हो रही है। कोई सड़क ऐसी नहीं जिन पे जानवर या सांड न घूम रहे हों। सबसे ज़्यादा आत्महत्या बुंदेलखंड में हुई। सांड से टकरा करके लोगों की जान यहाँ पर गई। सूखा और बाढ़ से पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है। सूखा में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मदद मिल पा रही है। बिजली का बिल महंगा है, बिजली आ नहीं रही है, और एक भी कारखाना बुंदेलखंड में सरकार नहीं लगा पाई।
इसलिए शून्य होकर के जाएंगे बुंदेलखंड से भाजपा के लोग। आपको बता दें कि बांदा जनपद में लोक जागरण अभियान के नाम से समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है। आयोजन के पहले दिन मीडिया को दूर रखा गया था ताकि 2024 की चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति पार्टी के बाहर न पहुंच सके। गुरुवार को दूसरे दिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कार्यक्रम में अगुवाई करने पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।